Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your teacher Ms. Sana, and today we are going to learn your chapter number 1, Human Organ System. And today we have our topic number, which was disorders of digestion. लास्ट लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी किया था. अब हम जो है वो डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें जो मसले मसाइल होते हैं या उसकी वजह से जो डिसऑर्डर्स या डिजीज़ हमें कॉज होती हैं, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं डाइजेशन के, जिसके अंदर हमारे पास डायरिया, फूड पॉइजन, वॉमिटिंग, अल्सर, कॉन्स्टिपेशन, मैलन्यूट्रिशन, ओबेसिटी, ये तमाम जो है वो डाइजेशन के डिसऑर्डर्स हैं, जिनमें से हम 2 कॉमन डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, विच विल बी डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन. द फर्स्ट वन इज़ डायरिया. तो डायरिया की वजह क्या होती है? हमारे पास जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, जब हमारा खाना मुंह में जाता है और मुंह में जब हम च्यू करते हैं उसको और जो है उसके टेयर करते हैं और उसके बाद वो एसोफेगस के थ्रू स्टमक में, और स्टमक में डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स और सिक्रीशंस, लिवर की, पेनक्रियाज की सिक्रीशन के बाद जब वो फूड डाइजेस्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ से जो है वो डाइजेस्टेड फूड जो है जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है वो एब्जॉर्ब हो जाता है. फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन से, एनएस से, लार्ज इंटेस्टाइन और उसके बाद रेक्टम से एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है. तो ये तमाम प्रोसेस को एक स्पेसिफिक टाइम की ज़रूरत होती है, एक स्पेसिफिक नॉर्मल टाइम पीरियड के अंदर जो है ये प्रोसेस कंप्लीट होता है. नॉर्मली 7 to 8 आवर्स एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो है वो लेती है पूरे अपनी कंप्लीट डाइजेशन के प्रोसेस के लिए. ठीक है. तो अगर इस टाइमिंग में, यानी कि ये जो प्रोसेस है पूरा कंप्लीट डाइजेशन का, अगर ये कम टाइम में हो जाए या ये ज़्यादा टाइम में हो जाए, इस टाइम में किसी तरह का चेंज आ जाए, तो आपके पास डायरिया या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है. तो यहाँ हमारे पास क्या है? फास्ट रिदमिक एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कॉज डायरिया. यानी कि अगर ये प्रोसेस हमारे पास फास्ट हो जाए, यानी कि उसके जो नॉर्मल टाइम है उससे ज़्यादा जल्दी होने लगे ये डाइजेशन का प्रोसेस, तो आपके पास कौन सी बीमारी होती है? डायरिया हो जाता है. ठीक है. अब हम इसको कम्प्लीटली स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले तो डायरिया के कॉजेज़ क्या होते हैं? डायरिया जो है वो डिफरेंट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो सकता है, जो कि आपकी फूड, जो आप खाना खाते हो या जो आप पानी पीते हो, उसके ज़रिए आपकी बॉडी के अंदर जा सकते हैं. तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आपको क्या कर सकते हैं? डायरिया कॉज कर सकते हैं. इसके अलावा जो आपके स्टमक के अंदर लिवर की, पेनक्रियाज की, हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में कि डिफरेंट सिक्रीशंस होती हैं डाइजेशन के लिए. तो पेनक्रियाटिक जूस जो है वो सिक्रीट होता है, और जो है वो लिवर से बाइल की सिक्रीशन होती है. इसके अलावा स्टमक की वॉल से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रीशन होती है. तो ये तमाम सिक्रीशंस अगर जो है एबनॉर्मली सिक्रीट हो जाए, यानी कि ये कम सिक्रीट हो या ये ज़्यादा सिक्रीट हो, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रीशन हो जाए, तो इसकी वजह से भी आपको क्या हो सकता है? डायरिया हो सकता है. अच्छा, डायरिया के सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स क्या होते हैं कि कोई भी बीमारी अगर आपको हो गई है तो उसके आपकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ रहा है. ठीक है. तो वो आपके क्या कहलाते हैं? सिम्टम्स. तो डायरिया के सिम्टम क्या है? वो चीज़ जिससे आपको पता चले कि नॉर्मली आपको बीमारी हुई क्या है, ऐसा क्या आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है कि जिससे आप अंदाज़ा लगा सकें कि आपको किस तरह की डिजीज़ ने जो है वो इफ़ेक्ट किया है. वो हमारे पास कहलाते हैं सिम्टम्स. तो डायरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं? लूज़ मोशन होते हैं. इसके अलावा डिहाइड्रेशन हो जाती है, बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, वीकनेस होती है, और आपकी बॉडी के जो दीगर फंक्शन हैं वो भी एबनॉर्मल होते हैं, नॉर्मली नहीं कर पा रहे होते आपके डिफरेंट बॉडी फंक्शन. इसके अलावा वॉमिटिंग भी डायरिया का एक सिम्टम है. इसके बाद ट्रीटमेंट हम डायरिया की कैसे करते हैं? क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ है, तो डिफरेंट एंटीबायोटिक्स, यानी कि वो तमाम दवाइयाँ जो आपके बॉडी के अंदर किसी भी तरह के बैक्टीरिया को किल कर दें, वो आपको दी जाती हैं. तो डायरिया के कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो, या बैक्टीरिया हैं जो डायरिया कॉज करते हैं, तो उनके अगेंस्ट जो है वो एंटीबायोटिक्स बनाई गई हैं जो कि आपको दी जाती हैं, वो दवाइयाँ होती हैं. और इसके अलावा जो है ORS क्यों दिया जाता है? ORS इसलिए हम लेते हैं क्योंकि बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गई है, वाटर की कमी, जब पानी की कमी हो जाती है जिस्म में, तो उसके लिए हम उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए क्या हम ले रहे होते हैं? डायरिया के दौरान ORS ले रहे होते हैं. इसके अलावा डिफरेंट फ्रूट्स भी सजेस्ट किए जाते हैं जो कि आपको एज अ डायरिया के ट्रीटमेंट इस्तेमाल किए
अब हमारे पास है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस क्या है कि हमने ये सुना है कि एहतियात इलाज से बेहतर है, यानी कि वो तमाम काम जो हमें ये डिज़ीज़ हो ही नहीं, हम उससे पहले ये काम कर लें ताकि ये डिज़ीज़ हमें ना हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, प्रिकॉशंस कहलाते हैं। ठीक है, तो डायरिया ना हो हमें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है वो कंटामिनेटेड फूड और जो वाटर है उसको अवॉइड करना चाहिए, यानी कि जो गंदा खाना है या गंदा पानी है उसको पीने से अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जब भी आप खाना खाएं तो उससे पहले जो है अच्छी तरीके से अपने हैंड वॉश करें। इसके अलावा जिस प्लेट में या जिस बाउल में या जिस भी बर्तन में, यूटेंसिल्स में आप खाना खाते हैं उसे इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरीके से वॉश कीजिए। इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो हम रॉली खा लेते हैं, यानी कि जो है वो उसके लिए हमें उसकी कुकिंग की कोई नीड नहीं होती, हम उसे वैसे ही खा लेते हैं। तो जब भी आप उसे मार्केट से लाएं तो उसे अच्छी तरीके से वॉश करें। इसके अलावा जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो, अगर आपका फूड यानी कि जो खाना है उसको आपने प्रॉपरली जो है वो स्टोर नहीं किया, यानी फ्रिज में या किसी भी तरीके से आपने उसको प्रॉपरली स्टोर नहीं किया है, तो आप उसको नहीं इस्तेमाल करें। या जो बहुत ज़्यादा पुराना खाना होता है उसे भी खाने से गुरेज करें, तो इससे आप जो है वो मैक्सिमम डायरिया से बच सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकेंड डिजीज़ है विच इज़ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इज़ टोटली अपोजिट टू डायरिया, यानी कि डायरिया में हमने पढ़ा था कि जो आपका डाइजेशन का कंप्लीट प्रोसेस है उसमें अगर वो उसकी जो टाइमिंग है वो अगर फास्ट हो जाए, यानी कि वो प्रोसेस जो है वो अपने नॉर्मल टाइम से ज़्यादा जल्दी कंप्लीट होने लगे, तो आपको क्या होता है, डायरिया होता है। इसी तरीके से अगर डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाए, यानी कि स्लो रिदमिक एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, यही डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाए अपने नॉर्मल टाइम से, तो आपके पास क्या आपके डिजीज़ कॉज होती है, वो होती है कॉन्स्टिपेशन। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन की वजह क्या होती है, जब भी हमने पढ़ा था कि डाइजेशन के प्रोसेस में स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन और उसके बाद कुछ टाइम के लिए रेक्टम में स्टे करने के बाद आपकी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है थ्रू एनस। तो अगर वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए रेक्टम में रह जाए तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जब भी वो लार्ज इंटेस्टाइन में या रेक्टम में आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है तो वहाँ पर कंटिन्यूसली वाटर एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। तो जितनी ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा उस अनडाइजेस्टेड फूड में, तो उससे जो है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाएगा, और जब वो बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाएगा अनडाइजेस्टेड फूड या फीसेस, तो उससे आपकी बॉडी से एक्सपेल आउट होने में बहुत मुश्किल होगी। इस वजह से आपको क्या हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन, या जिसे हम उर्दू ज़बान में कब्ज़ भी कहते हैं। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जब भी किसी को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ होता है तो उसको एब्डोमिनल पेन होता है, यानी कि उसको पेट में दर्द हो रहा होता है या कमर में दर्द हो रहा होता है। और इसके अलावा जो है फीसिस की पासिंग में जो है वो उन्हें डिफ़िकल्ट हो रहे होते हैं और बाकी भी उनके बॉडी के फंक्शन नॉर्मली नहीं हो रहे होते हैं। ट्रीटमेंट क्या होती है, हम डिफरेंट सिरप देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कंटेनिंग सिरप होते हैं हमारे घरों में और हम उनको इस्तेमाल करते हैं। वाइट कलर का जो है वो सिरम होते हैं डिफरेंट, उनको इस्तेमाल करते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। वो क्या करते हैं कि जो डिहाइड्रेशन हो गई होती है रेक्टम में उस पीसीस के अंदर, उसकी क्या करते हैं, रिहाइड्रेशन करते हैं और डिफरेंट काम करते हैं ताकि जो है वो फीसिस जो है आराम से आपकी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाए। इसके अलावा ऐसी क्या हम काम करें कि आपको जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो ही नहीं, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो है आप पानी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करें, ड्रिंक एक्सेस ऑफ वाटर एंड जो है डाइटरी फाइबर कंटेनिंग फूड, यानी कि वो तमाम वेजिटेबल्स और फूड जिनके अंदर डाइटरी फाइबर्स होते हैं, जिसके अंदर जो है वो कैबेज हो गया, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उनके अंदर डाइटरी फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो दालें होती हैं उनके अंदर भी डाइटरी फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनका इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जो आपका इजेशन का प्रोसेस हमने पढ़ा था डाइजेशन में कि जो अनडाइजेस्टेड फूड को हमने बॉडी से निकाल देना होता है, तो ये प्रॉपरली किया जाए डेली बेसिस पर, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन सून विद इन अनदर टॉपिक एंड कंप्लीट योर वर्क फ्रॉम स्टडी पैक एंड हैप्पी लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।